हेलो गाइस, उषा शर्मा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, आज मैं कर रही हूँ माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन। और सुबह से मैं पूरी तैयारियां कर चुकी हूँ, घर को साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। और अब मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना जब वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है तो शाम को ही लेडीज़ों को खाना खिलाया जाता है। तो अब पहले पूजा होगी, उसके बाद ही खाना खिलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो खाना है ये अन्नू मैडम बना रही है। अन्नू जी हाय। हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी हेल्प के लिए आई हुई है। जाने माता रानी, बाकी उषा जी कर रही है, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। हाँ, तो ये हेल्प कर रही है, हेल्प नहीं कर रही, बना रही है, मतलब हेल्प। अरे यार, सहयोग एक दूसरे का कर तो रहे हैं। अब इन्होंने क्या क्या बनाया है देखिए। हमारा एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। हाँ, अब ये आलू की सब्जी बना रही है यहाँ ये पे, बन गया सीताफल। और ये बन गया है हमारा सीताफल। और उसके मैंने बाद खीर बनाई है, उधर रखी खीर है। भी बन चुकी है, क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में ना खीर का प्रसाद सबसे पहले बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे खीर बन चुकी है, ठंडी होने के लिए मैंने यहाँ पे रखी है। मैंने अपनी चौंकी लगानी है, पहले मैं चौंकी लगाऊंगी। उसके बाद हम सब लेडीज़ों को हमने बुलाया हुआ है, शाम को 6 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है, तो सब 6 बजे आएंगी और भोजन ग्रहण करेंगी, माता का आशीर्वाद लेंगी, मतलब देंगी हम मुझे जो है। तो आज मेरे इस शुक्रवार के व्रत पूर्ण हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरी फ्रेंड अनु ने बहुत योगदान दिया, जो कि लगी हुई है खाना बनाने। अभी पूरियाँ भी बनेंगी और कई चीज़ें हैं अभी, तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। काढ़ा बस आलू की सब्जी बनने वाली है, मसाले चल रहे हैं, बुनाई हो रही है मसालों की। हाँ, हाँ ये जी। थोड़ा खुशबू आनी शुरू हो जाए फिर करते हैं। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे हमारी एक सब्जी ये देखो ऑलरेडी बन चुकी है, सीताफल। पूड़ियों के साथ सीताफल की सब्ज़ी हमें तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने पूड़ियों के साथ सीताफल की सब्ज़ी को रखा हुआ है। पहले से सारा अरेंजमेंट कर दिया है मैंने, सारी थालियाँ प्लेटें निकाल के रख दी हैं, ताकि एकदम से कोई हवा ना हो। और ना इसमें देखिए डब्बियाँ भी बांटी जाती हैं, यहाँ पर मैं डब्बियाँ लेके आई हूँ, इनको मैंने धो के रख दिया है, इनमें प्रसाद दिया जाएगा सबको। तो कई जब हम वैभव लक्ष्मी का व्रत का उद्यापन करते हैं ना, तो उसमें सुहागनों को खाना खिलाया जाता है। आप 5, 7, 9, 11 कितनी भी संख्या में खिला सकते हो, लेकिन संख्या विषम होनी चाहिए, इस हिसाब से हमें इनको खाना खिलाना है। तो मैंने यहाँ पर जो सुहागने हैं उनको बुलाया हुआ है, शाम को 6 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है, और आके सब भोजन ग्रहण करेंगी। फिर आज मेरा व्रत है जो वो पूर्ण हो जाएगा। देखिए आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी, लगे हुए हैं। शाम के हो चुके हैं, 4 बज चुके हैं, और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे अब करनी है पूजा पाठ। अब देखिए शाम की जब चौंकी लगाई जाती है ना, तो वो दिन छिपने के बाद, मतलब 4 बजे मैं लगाती हूँ पूजा की। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने अपने श्रृंगार कर लिए हैं। और उसके बाद देखिए ये हल्की फुल्की मैंने साड़ी पहनी है। तो अब मैं चौंकी लगाऊंगी, पूजा करूँगी, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। पूजा करने के बाद मैंने आरती कर ली है माता रानी की, कपूर से आरती करते हैं इसमें। और उसके बाद पूरे घर में जो कपूर की आरती है वो ऐसे करी जाती है कि भाई पूरे घर में आरती फहराई जाती है, ताकि हमारा पूरा घर शुद्ध हो जाए, तो अच्छी वाइब्स आए। इस वजह से आरती करने के बाद अब यहाँ पर सभी लेडीज़ आ जाएंगी, क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है सबको, और मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। आरती करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, अब मैं यहाँ पर मैं माता का आशीर्वाद ले लूँगी। आशीर्वाद लेने के बाद देखिए यहाँ पर सच्चे दिल से कहते हैं ना कि जब आप आशीर्वाद लेते हो तो सच्चे दिल से अपनी कोई भी कामना मांगते हो तो पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए माता रानी का जो ये भोग प्रसाद है ना, जो मैंने खीर का भोग लगाया था, ये अब मैं जो मैंने पतीला है उसी में डाल दूँगी, और जो केले हैं वो सब हम चढ़ा देंगे। श्रृंगार की सामग्री है, ये भी मुझे बांट देनी है, ये मैं सारी बांट दूँगी। साथ में किताबें भी यहाँ पर वैभव लक्ष्मी की बुक्स भी लाई हुई है, वो भी मुझे सबको एक एक करके दे देनी है। तो अब उद्यापन होने के बाद ये सारी सामग्री हमें जो यहाँ पर सुहागनें आएंगी ना, उनको मैं दूंगी। तो अभी मैं सबको बुला के, और जो ये देखिए सोने की मैंने अंगूठी रखी थी, इसको तो मैं पहन लूँगी। और बाकी ये जो कलश है, इसको उसमें तुलसी जल में डाल देंगे, इसका जल है जो ये। लेकिन चौंकी मैं सुबह ही उठाऊँगी, अभी नहीं उठाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे पूजा करनी है और सब सुहागनों को खाना खिलाना है। तो अभी मैं चौंकी को नहीं उठाऊँगी जब तक ये दीपक प्रज्वलित होगा, लेकिन तब तक अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में शाम के समय वैसे भी चौंकी नहीं उठाई जाती, तो अब ये कल सुबह ही चौंकी उठेगी। तो चौंकी उठाने के तो का प्रोसेस तो कल सुबह होगा। तो अभी यहाँ पर जो दीपक है वो हमारा प्रज्वलित हो ही रहा है, और सभी लेडीज़ आने वाली हैं। खीर का प्रसाद है ये, उसमें पतीले में मिलाकर जो मैंने डब्बियाँ लेके आई हुई हूँ ना, मैंने सभी डब्बियों में खीर का प्रसाद भरना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम सुहागनों को खाना देते हैं, तो साथ में खीर का प्रसाद भी एक एक डब्बी उनको दी जाती है। एक एक डब्बी केला या कोई भी फल दे सकते हैं, साथ में श्रृंगार की सामग्री, और साथ में ही हमें एक एक वैभव लक्ष्मी माता की किताब देनी
करनी होती है। तो ये सारी सामग्री मैं पहले से रेडी हाँ जी कर दूंगी। मैडम, अभी मैं पूरियाँ बननी शुरू यहाँ हो पर गई हैं। पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ, किचन में तो काफ़ी थोड़ी भीड़ सी है। पूड़ियाँ बना के रख दूंगी, बाद में तो जब साथ साथ ही बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना दी हैं। पहले मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल दी हैं और उसके बाद पहली इकट्ठी बेल के एक थाली में रख दिया है, ताकि फिर फटाफट इसको फ्राई कर सकेंगे। तो एकदम से फ्राई हो जाएगी, क्योंकि तेज़ आँच तेज़ होती है गर्म, और उसके बाद फटाफट हम पूड़ियों को निकालते रहेंगे। तो जब बनी बनाई पूड़ियाँ आपको मिल जाती है, तो फिर आप आसानी से पूड़ियों को बेल के जब पहले रख देंगे, तो दोबारा हमें बस फ्राई करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब भी मेरे घर में ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, तो मैं इसी तरीके से पहले पूड़ियों को बेल के रख देती हूँ, और फिर फटाफट सबको एक बार में ही फ्राई कर देते हैं। ये लो जी, देखिए फ्राई करने का काम भाभी जी ने संभाल लिया है। तो यहाँ पर उन्होंने फटाफट पूड़ियों को फ्राई कर दिया है, और सारी पूड़ियाँ फ्राई होने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारी लेडीज़ भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर 7 सुहागनों को मैंने खाना खिलाया है, तो सबको मैंने बिठा दिया है, उनको तिलक भी लगा दिया है, और सब खाना खा रही हैं। यहाँ पर हम तो इसी तरीके से खिलाते हैं। अगर आपके यहाँ पर वैभव लक्ष्मी का व्रत किस तरीके से किया जाता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर देखिए उसके बाद जब खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, एक एक डब्बी, केला और श्रृंगार की सामग्री और एक एक बुक्स, वैभव लक्ष्मी की बुक, सबको प्रसाद के रूप में दी जाती है यहाँ पर। तो हम इसी तरीके से देते हैं। फ्रेंड्स, आप कैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। सबको प्रसाद बांटने के बाद और उसके बाद फिर सबसे मैंने आशीर्वाद लिया है। तो इस तरीके से मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत संपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई कामना होती है, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र इसकी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है। एक बार अगर आपकी कोई भी कामना है, ऐसी कोई कामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करके अपनी कामना को पूरी कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैंने तो 4-5वीं बार ही ये उद्यापन किया है, तो इससे पहले भी मैं काफ़ी बार रख चुकी हूँ माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत। तो माता रानी तो बहुत जल्दी सुनती है, सभी की कामनाओं को शीघ्र ही पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, वहाँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की उद्यापन विधि आपको कैसे लगी, इसमें मैंने सारे उसको व्लॉग को मैंने इसमें लिया है, और आपको ये कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं अपने किसी नए व्लॉग्स में। तब तक के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।